बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम की किस्त नंबर 111 में हम खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान करेंगे जो सुलहनामा था हज़रत हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत मीर मुआविया के दरमियान, उसका जिक्र करेंगे। तो दोस्तों, जब अब्दुल्ला बिन आमर अमीर मुआविया का मोरी और दस्तखत कागज लेकर आए और तमाम पेश करदा शराइत का तज़किरा किया तो हज़रत इमाम हसन ने कहा कि मैं इस शर्त को हरगज़ पसंद नहीं करता कि हज़रत अमीर मुआविया के बाद मैं खलीफा बनाया जाऊँ, क्योंकि अगर मुझको खिलाफत की ख्वाहिश होती तो मैं इसी वक्त क्यों इसको छोड़ने पर आमादा हो जाता। इसके बाद आप अपने कातब को बुलाया और सुलहनामा लिखने का हुक्म दिया, जो इस तरह लिखा गया। यह सुलहनामा हजरत हसन अलैहिस्सलाम बिन अली बिन अबी तालिब और मुआविया बिन अबी सुफियान के दरमियान लिखा जाता है। दोनों मदरजा झैल बातों पर मुत्तफिक और रज़ामंद है। अमर खिलाफत मुआविया बिन अबी सुफियान को सुपुर्द किया गया। मुआविया के बाद मुसलमान मुसालत वक्त के मुताबिक जिसको चाहेंगे खलीफा बनाएंगे। मुआविया के हाथ और जबान से सब अहले इस्लाम महफूज और मामून रहेंगे और मुआविया सबके साथ नेक सलूक करेंगे। हजरत अली के मुतल्लिकीन और इनके तरफदारों से अमीर मुआविया कोई तरस ना करेंगे। हसन बिन अली और हुसैन बिन अली और इनके मुतल्लिकीन को अमीर मुआविया कोई जर ना पहुंचाएंगे और ये दोनों भाई इनके मुतल्लिकीन जिस शहर और जिस आबादी में चाहेंगे सकूनत अख्तियार करेंगे। अमीर मुआविया और इनके आमलों या गुमशुदों को ये हक ना होगा कि वो इनको अपना महकूम समझकर अपने किसी जाती हुक्म की तमील के लिए मजबूर करें। सूबा आवाज का खराज हसन बिन अली को अमीर मुआविया पहुंचाते रहेंगे। कूफा के बैतुल माल में जिस कदर रुपया अब मौजूद है वो सब हसन बिन अली की मलकियत समझा जाएगा और वो अपने इख्तियार से इस पर जिस तरह चाहेंगे तसर्रुफ करेंगे। अमीर मुआविया बिन हाशिम को इनाम और अतिया में दूसरों पर मुकद्दम रखेंगे। इस अहदनामा पर अब्दुल्ला बिन हारिस बिन लौफल और उमर बिन अबी सलमा वगैरह कई अकाबर के दस्तखत बतौर गवाह और जामिन किए हुए। जब ये सुलहनामा मुरतब होकर अमीर मुआविया के पास मकाम अंबार में पहुंचा तो वो बहुत खुश हुए। वहां से मुआसरा उठाकर और कैस बिन साद को आजाद छोड़कर कूफा की तरफ रवाना हुए। कैस बिन साद भी इसी रोज शाम को माह अपने हमराबियों के कूफा में पहुंच गए। अमीर मुआविया ने कूफा की जामा मस्जिद में पहुंचकर हसन अलैहिस्सलाम और अहले कूफा से बैत ली। कैस बिन साद ने बैत से इनकार किया और मस्जिद में न आए। अमीर मुआविया ने इनके पास भी एक सादा कागज पर अपनी मोहर और दस्तखत जब्त करके भेज दिया और कहला भेजा कि जो कुछ तुम्हारी शर्तें हैं इस पर लिख लो, मुझको मंजूर होंगी। उन्होंने सिर्फ अपनी और अपने हमरामियों की जान की अमान चाहिए, माल वगैरह मतलब तलब ना किया। अमीर मुआविया ने फौरन इनकी शर्त को मंजूर किया और इसके बाद उन्होंने और इनके हमराहियों ने भी आकर बैत कर ली। हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी बैत से इनकार किया। हजरत अमीर मुआविया की तरफ से इसरार हुआ तो हजरत हसन ने मुआविया से कहा कि आप हुसैन से इसरार ना करें, आपकी बैत करने का मुकाबला में इनको अपना फख्र अजीज तर है। ये सुनकर अमीर मुआविया खामोश हो गए, लेकिन बाद में फिर हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी अमीर मुआविया से बैत कर ली। इस सफर में अमीर मुआविया के हमरा अमरो बिन आस भी मौजूद थे। उन्होंने अमीर मुआविया से कहा कि अब आप हसन अलैहिस्सलाम से फरमाइश कीजिए कि वो मुजमा आम के रूबरू एक खुतबा बयान फरमाएं। अमीर मुआविया ने इस राय को पसंद किया और इनकी दरख्वास्त के मुआफिक हजरत हसन अलैहिस्सलाम ने खुतबा इरशाद फरमाया और कहा, ऐ मुसलमानों, मैं फितने की बहुत मकरू रखता हूँ। अपने जद्द अमजद के उम्मत में फसाद और फितने को दूर करने और मुसलमानों की जानो माल को महफूज रखने के लिए मैंने हजरत अमीर मुआविया से सुलह की और इनको अमीर और खलीफा तस्लीम किया। अगर अमारत और खिलाफत इनका हक था तो इनको पहुंच गया, अगर ये मेरा हक था तो मैंने इनको बख्श दिया। इसके बाद सुलह के तमाम मदारिज तय हो गया और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशीन गोई भी हजरत हसन अलैहिस्सलाम की निस्बत आपने इरशाद फरमाई थी पूरी होगी कि मेरा बेटा सरदार है और अल्लाह ताला इसके जरिए से मुसलमानों को दो ग्रोहों में सुलह करा देगा। हजरत हसन अलैहिस्सलाम मिंबर से उतरे तो अमीर मुआविया ने बेसख्त इनसे मुखातब होकर कहा, अबू मोहम्मद, आपने आज इस किस्म की जुआ मर्दी और बहादुरी दिखाई कि ऐसी जुआ मर्दी और बहादुरी आज तक किसी कोई भी ना दिखा सका। ये सुलह सन 41 हिजरी में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला की शहादत से
6 माह बाद वकूअ पज़ीर हुई। इसलिए सन 41 को आमुल जमात के नाम से मसूम किया गया। बाद तकमील सुलह हजरत अमीर मुआविया कूफा से दमिश्क की जानब रवाना हुए, और जब तक हजरत हसन अलैहिस्सलाम जिंदा रहे इनके साथ अमीर मुआविया ने बड़ी तकरीम और ताज़ीम का बर्ताव किया और बराबर इनकी खिदमत में हिस्ब करार और सुलहनामा रुपया भेजते रहे। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के कूफा से वापस चले जाने के बाद अहले कूफा ने आपस में ये चर्चा करना शुरू किया कि सूबा अहवाज का खराज तो हमारा माल गनीमत है, हम हसन को हरकत न लेने देंगे। हजरत हसन अलैहिस्सलाम ने सुनकर अहले कूफा को जमा किया और इनके सामने तकरीर की कि ए अहले इराक, मैं तुमसे 12 गुजर कर चुका हूं। तुमने मेरे बाप को शहीद किया, मेरा घर लूटा, मुझे नेजा मार कर जख्मी किया। तुम 2 किस्म के मतलून को याद रखते हो, एक वो लोग जो सफीन में मकतूल हुए, दूसरे वो जो नहरवान के मुक़तलीन के मुआवजा तलब कर रहे हैं। मुआविया ने जो मामला तुमसे किया है इसमें तुम्हारी कोई इज्जत भी नहीं और इंसाफ भी यही है। बस अगर तुम मौत पर राजी हो तो मैं इस सुलह को फसख कर दूं और तेज के जरिए फैसला तलब करूं, और अगर तुम जिंदगी को अजीज रखते हो तो फिर मैं इस सुलह पर कायम रहूं। ये सुनते ही हर तरफ से आवाजें आने लगी कि सुलह कायम रखो। बात यह थी कि हजरत हसन अलैहिस्सलाम अहले कूफा की कम हिम्मती और बेवकूफी से खूब वाकिफ थे। उन्होंने सिर्फ धमकी से इनको सीधा करना मुनासिब समझा। हजरत अमीर मुआविया बिला इख्तलाफ आम इल्म इस्लाम के खलीफा हो गए। हजरत साद बिन अबी वक्कास जो मामलात मुल्की से कता तल्लुक करके ऊंटों और बकरियों को चुराने और गोशा नशीनी के आलम में मसरूफ आबादत रहते थे, उन्होंने भी हजरत अमीर मुआविया के हाथ पर बैत कर ली थी। गर्ज कोई ऐसा काबिल तज़किरा शख्स बाकी न रहा जिसने जल्द कुछ तामल के बाद हजरत अमीर मुआविया को खलीफा वक़्त तस्लीम करके बैत न की हो। बाद इनकाद और सुलह हजरत हसन अलैहिस्सलाम चंद रोज कूफा में रहे, फिर कूफा की सुकूनत तर्क करके मा जुमला मुतलकीन मदीना मुनव्वरा की जानब रवाना हुए। अहले कूफा थोड़ी दूर तक बतरीक मुशैर हमरा आए। मदीना आकर फिर आपने कभी किसी दूसरी जगह की सुकूनत का कसद ना फरमाया। सन 50 हिजरी में आपने वफात पाई। आमतौर पर यह बयान किया जाता है कि आपको आपकी बीवी जस्ता बिन्त अल-शर्त ने जहर दिया था, मगर जबकि खुद हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम को भी तहकीक ना हो सका कि जहर किसने दिया, क्यों दिया, तो दूसरी का हक नहीं है। वो सैकड़ों हजारों वर्ष के बाद यकीनी तौर पर ऐसे मुजरिम करार दे। वफात के बाद हजरत हसन अलैहिस्सलाम ने हजरत हुसैन से कहा कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला तक पहुंची और तलवारें म्यानों से निकल आई और ये मामला तय ना हुआ। अब मैं अच्छी तरह जानता हूं कि नबुव्वत और खिलाफत हमारे खानदान में जमा नहीं रह सकती। ये भी एक आदेश है कि सफाए कुफा तुमको यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे, तुम इनके करीब में ना आना। मैंने हजरत आयशा सिद्दीका से कहा था कि मुझे हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दफन होने की इजाजत दे दे। इस वक्त तो उन्होंने मान लिया था। अब लोगों का ख्याल है कि तुम पूछेगे तो ना मानेंगे, मगर मेरे बाद तुम इनसे फिर दरियाफ्त करना, अगर वो इजाजत न दे तो इसरार ना करना। हजरत हसन अलैहिस्सलाम की वफात के बाद हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम ने हजरत आयशा से दरियाफ्त किया तो उन्होंने फरमाया कि मुझे बसरो चश्म मंजूर है। लेकिन मरवान ने जब यह खबर सुनी कि हजरत आयशा सिद्दीका ने इजाजत दे दिया तो माना हुआ। हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके साथी मुसल्ला होकर चले, मगर हजरत अबू हरारा ने आकर हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम को समझाया और कश्त खून के इरादे से बाज रखा। चुनाचे हजरत हसन अलैहिस्सलाम की इनकी वालदा माजिदा हजरत फातिमा ज़हरा के पास दफन कर दिया गया। हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम के 9 बेटे और 6 बेटियां, कुल 15 औलादें थी। बाज़ मौरखीन ने हजरत हसन अलैहिस्सलाम की 6 माह खिलाफत के खिलाफत रास्ता में शामिल नहीं समझा, क्योंकि वो कलील मुद्दत के लिए थी और नामुकम्मल थी। नामुकम्मल कहना इसलिए नादुरुस्त है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला की खिलाफत को भी फिर तो नामुकम्मल कहकर खिलाफत राशिदा से खारिज करना पड़ेगा, हालांकि ये जायज नहीं। मुद्दत खिलाफत का कम होना भी कोई माकूल वजह नहीं है। हजरत हसन अलैहिस्सलाम की खिलाफत पर अगर सब्र और सुकून के साथ नजर डाली जाए तो वो खिलाफत राशिदा का नहायत ही अहम हिस्सा है। और हजरत हसन अलैहिस्सलाम की खिलाफत अगरचे मुल्की
فتوحات اور جنگوں پیکار کے حکاموں سے خالی ہے، لیکن حضرت حسن نے جنگ کے میدان گرم کیے اور خون کے دریا بہائے بغیر اسلام اور عالم اسلام کی اس قدر فائدہ پہنچایا جو شاید 20 برس کے خلافت اور سینکڑوں لڑائیاں لڑنے کے بعد بھی نہیں پہنچایا جا سکتا۔ خدمت اسلام کے اعتبار سے حضرت حسن علیہ السلام یقیناً خلفائے راشدین کے پہلو بہ پہلو جگہ پانے کا حق رکھتے ہیں۔ انہوں نے 10 سال کی خانہ جنگی کو جس کے دور ہونے کو توقع نہ تھی یکلخ دور کر دیا۔ انہوں نے منافقوں اور مسلم نما یہودیوں کی شرارتوں اور ریشہ درانیوں کو جو 10 سال سے نشو نما پا کر اب بہت طاقتور اور عظیم الشان ہو چکی تھی، یکا یک درم برم کر دیا اور شرارت پیشہ لوگ حیران اور مبہوت ہو کر ان کا منہ تپتے رہ گئے۔ انہوں نے 10 سال سے رکی فتوحات اسلامی کو پھر سے جاری ہونے کا موقع دیا۔ انہوں نے مشرکین کے اطمینان کو جو 10 سال سے مسلمانوں کے خانہ جنگی کا تماشا مزے لے کر دیکھ رہے تھے برباد کر دیا۔ انہوں نے انکار خار شگاف تلواروں اور آہن گداز نیزوں کا رخ دشمنان اسلام کی طرف پھیر دیا، جو اس سے پہلے مسلمانوں کی گردنیں اڑانے اور سینہ زخمی کرنے میں مصروف تھے۔ خالد بن ولید کے بعد خالد بن ولید بھی بڑی بہادری کا نمونہ دکھایا جب کوفہ میں امیر معاویہ کے ہاتھ میں بیعت کی۔ ان کے اپنے مختصر الفاظ یہ کہ اگر امارت اور خلافت امیر معاویہ کا حق تھا تو ان کو پہنچ گیا، اور اگر یہ میرا حق تھا تو میں نے ان کو بخش دیا۔ نہ صرف اس زمانے کے مسلمانوں کے عظیم الشان درس معرفت حاصل ہوا، بلکہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کی رہبری کا عظیم الشان کام انجام دینے کی غرض سے خونخوار اور بے پناہ سمندروں کی تاریکیوں میں ایک لائٹ ہاؤس قائم کیا گیا۔ حضرت امام حسن کے پاس 40,000 جنگجو فوج موجود تھی۔ یہ فوج خواہ کسی ہی بیوقوف اور مطلون مزاج لوگ پر مشتمل ہو اور ان سے کیسی گستاخیاں بھی سرزد ہوئی ہوں، لیکن اہل شام اور امیر معاویہ سے لڑنے اور مارنے مرنے کا حلف سب اٹھائے ہوئے تھے۔ ایسی حالت میں ایک 27 سالہ جوان عمر جنگ ازمودہ اور بہادر باپ کا بیٹا اپنے باپ کے رقیب اور مد مقابل سے 2 ہاتھ کیے بغیر ہرگز نہیں رہ سکتا تھا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام یہ بھی جانتے تھے کہ تمام عالم اسلام اس بات سے واقف ہے کہ ہمارے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح محبت تھی، اور ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ اس بات کا موقع حاصل تھا کہ وہ صحابہ کرام اور علیہ السلام کے تمام مسلمانوں کی حمایت ہمدردی کو تھوڑی سی مدت اور بڑی آسانی سے اپنی طرف جذب کر سکے۔ ہم چشموں بھائیوں متحدوں جنگی افسروں کی ترغیب اور صلح کی حالت میں تان و تشاء بھی ان کے لیے دامن گیر تھے۔ وہ خود سپہ سالاری کی قابلیت اور شہنشاہی کی اہلیت نجیبے رکھتے تھے۔ اولو العزمی اور بلند ہمتی اس عمر کا خاصہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہزاروں ہزار بے شمار رحمتیں حضرت حسن علیہ السلام کے روح پر نازل ہوں کہ انہوں نے اخلاص اور احسار اور خدمت اسلام کا وہ بہترین نمونہ امت محمدیہ کے لیے چھوڑا جس کی توقع خیر البشر رحمت العالمین اور جامعہ جمیع الکمالات انسانیت کے نواسے سے ہو سکتی تھی۔ اے حسن علیہ السلام، تو نے مسلمانوں کے 2 ٹکڑوں کو آپس میں ملا کر ایک کر دینے کا وہ عظیم الشان کام کیا ہے جو 2 لخ شدہ کرہ زمین کے جوڑنے شک شدہ آسمان کا باہم جوڑ ملانے سے بھی زیادہ مشکل کام تھا۔ اے حسن علیہ السلام، تو نے اپنی مدت خلافت میں کوئی میدان کا رازگار گرم نہیں کیا، لیکن تو نے دنیا کے تمام بہادروں، تمام شمشیر زنوں، تمام سپہ سالاروں، تمام ملک گیروں، تمام شیر افغوں کی سرداری حاصل کر لی۔ اے حسن، تیرے ہی فعل حسن کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں نے بحر روم اور بحر روم کے جزیروں پر قبضہ کیا، قسطنطنیہ کے فصیل تک پہنچ کر عیسائی شہنشاہی کو ذلیل اور نصیحت کیا۔ طرابلس اور مغرب، موراکو، اسپین، سندھ، افغانستان، ترکستان وغیرہ ممالک اسلامی حکومت میں شامل ہو گئے۔ اے حسن، تو نے عالم اسلام میں زندگی کی روح پھینک دی۔ اے حسن، تو نے اپنی شرافت کا نمونہ دکھا کر گشت و اسلام کو اثر نو سبز کیا۔ اے حسن علیہ السلام، مسلمانوں کی ہر ایک کامیابی، مسلمانوں کا ہر ایک فتح مندی، مسلمانوں کی ہر ایک سربلندی تیری روح پر رحمت اللہ کی ایک بارش بن جاتی ہے۔ اے فاطمہ الزہرا کے لاڈلے، اے خاندان ابی طالب کے محتاب اور اے امت مسلمہ چشم چراغ، میری روح تیری محبت میں گداز ہے۔ میرے دل تیری عزت اور عظمت سے لبریز ہے۔ میرے جسم کے ہر رونگٹے اور میرے بدن کے ہر ذرے سے تیری مدح ثنا کا شور برپا ہے۔
تیری بہادری کوہ ہمالیہ سے زیادہ عظیم شان ہے، تیری مردانگی بحر الکال سے زیادہ شوق و جبرت رکھتی ہے۔ اوہ اہل جنت کے سردار، میری طرف سے لاتعداد سلام اور صلوات برکات قبول فرما، اور قیامت اور بہادر مجھ کو بھول نہ جا، اے السلام وعلیہ السلام۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔